अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें। कल्पना करें कि आप एक अथाह और शांत अंधकार में तैर रहे हैं। आपके चारों ओर सिर्फ टिमटिमाते हुए सितारे हैं। सब कुछ कितना शांत, कितना सुकून भरा लगता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस असीम शांति और हमारी सुरक्षित पृथ्वी के बीच एक बहुत ही हिंसक और खतरनाक सीमा है? आज हम अंतरिक्ष यात्रा के उस हिस्से के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज्यादा डरावना है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा सम्मोहक है। हम बात कर रहे हैं आर्टेमिस द्वितीय मिशन के उन 6 मिनटों की, जब इंसान की बनाई हुई मशीन और प्रकृति की सबसे प्रचंड ताकत का आमना सामना होता है। यह वह समय है जब अंतरिक्ष यात्री पूरी दुनिया से कट जाते हैं। कोई आवाज नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ वो, उनकी धड़कनें और उनके चारों ओर नाचती हुई आग। तो आराम से बैठे, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और हमारे साथ उस कैप्सूल के अंदर चलें। हम आपको दिखाएंगे कि उस खामोशी और आग के बवंडर के बीच कैसा महसूस होता है। और देख रही है, आर्टेमिस द्वितीय मिशन सिर्फ एक उड़ान नहीं है, यह हमारे गहरे अंतरिक्ष में लौटने का पहला कदम है। 4 बहादुर अंतरिक्ष यात्री ओरियन अंतरिक्ष यान में बैठकर उस जगह की यात्रा करेंगे जहां दशकों से कोई इंसान नहीं गया है। वे चंद्रमा के चारों ओर घूमेंगे, उसके अंधेरे हिस्से को देखेंगे और फिर एक लंबी यात्रा के बाद घर लौटेंगे। लेकिन अंतरिक्ष की यात्रा में घर लौटना सबसे कठिन काम होता है। जब आप चंद्रमा से लौटते हैं तो आपके यान की गति अविश्वसनीय रूप से तेज होती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपको अपनी ओर खींचता है और आपकी गति लगातार बढ़ती जाती है। यह एक लौकिक नृत्य है जहां एक छोटी सी गलती का मतलब है हमेशा के लिए अंतरिक्ष के अंधेरे में खो जाना या पृथ्वी के वायुमंडल में राख बन जाना। जब ओरियन यान पृथ्वी के करीब पहुंचता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है री एंट्री, यानी वायुमंडल में पुनः प्रवेश। ये वह बिंदु है जहां विज्ञान, भौतिकी और मानव साहस का सबसे बड़ा परीक्षण होता है। आइए इस ऐतिहासिक वापसी के हर एक पल को गहराई से महसूस करें। तो आखिर क्या होता है जब यान पृथ्वी के करीब आता है? कल्पना करें कि आप ओरियन कैप्सूल की खिड़की से बाहर देख रहे हैं। पृथ्वी, जो कभी अंतरिक्ष के विशाल समुद्र में एक छोटी सी नीली संगमरमर की गोली जैसी दिखती थी, अब तेजी से बड़ी हो रही है। यह नीले, सफेद और हरे रंग का एक विशाल कैनवास बन चुकी है। आप घर लौट रहे हैं। एक उदाहरण के लिए सोचें कि आप एक बहुत ऊंचे पहाड़ से नीचे की ओर दौड़ रहे हैं और नीचे एक गहरी झील है। आपका यान इस समय ठीक उसी तरह शून्य से पृथ्वी की ओर गिर रहा है। शांति अभी भी बनी हुई है। बाहर वैक्यूम है, इसलिए कोई आवाज नहीं है। आप सिर्फ अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों की सांसों की आवाज सुन सकते हैं। लेकिन क्या यह शांति हमेशा रहेगी? गति का एहसास करें। यान अब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ चुका है। इसे मैक 32 की गति कहते हैं, यानी ध्वनि की गति से 32 गुना ज्यादा तेज। यह इतना तेज है कि अगर आप इस गति से यात्रा करें तो आप एक पलक झपकते ही कई शहरों को पार कर जाएंगे। इस अकल्पनीय गति के बावजूद कैप्सूल के अंदर आपको कोई झटका महसूस नहीं होता। आप वजनहीन हैं, हवा में तैर रहे हैं। सब कुछ एक धीमे और शांत सपने जैसा लगता है। लेकिन यह शांति तूफान से पहले की खामोशी है। आपके सामने वह अदृश्य आवरण आने वाला है जो हमारी रक्षा करता है। लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यह एक कंक्रीट की दीवार जैसा है। यहां एक बड़ा मिथक टूटता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अंतरिक्ष हमेशा ठंडा रहता है और पृथ्वी पर आते ही हवा के घर्षण से गर्मी पैदा होती है। लेकिन सच कुछ और है। जैसे ही यान वायुमंडल की सबसे ऊपरी और पतली परतों को छूता है, घर्षण से ज्यादा संपीड़न, यानी हवा के दबने का खेल शुरू होता है। कल्पना करें कि आप एक साइकिल पंप को बहुत तेजी से दबा रहे हैं। पंप गर्म हो जाता है ना? ठीक ऐसा ही यान के आगे होता है। हवा इतनी तेजी से यान के आगे दबती है कि वह अपनी जगह से हट नहीं पाती और यह अत्यधिक दबाव भयंकर गर्मी पैदा करता है। अब रंग बदलने लगते हैं। खिड़की के बाहर जो अंतरिक्ष अभी तक गहरा काला था, उसमें एक हल्की सी गुलाबी चमक पैदा होने लगती है।
यह कोई आम रोशनी नहीं है, यह प्लाज्मा है। अत्यधिक दबाव और गर्मी के कारण यान के आगे की हवा के अणु टूट जाते हैं और एक विद्युतीकृत गैस में बदल जाते हैं। ये ऐसा है जैसे आपके यान के चारों ओर एक छोटी सी आकाशगंगा जन्म ले रही हो। धीरे धीरे वह गुलाबी रंग एक गहरे लाल और फिर एक चमकदार नारंगी रंग में बदलने लगता है। आप अब सितारों के बीच नहीं, बल्कि आग के एक बहते हुए समंदर में तैर रहे हैं। इस आग के बीच क्या है जो आपको बचाता है? जवाब है हीट शील्ड या ऊष्मा ढाल। यह कैप्सूल के नीचे लगा एक विशेष आवरण है। जब बाहर का तापमान 2800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो ज्वालामुखी के उबलते हुए लावे से भी ज्यादा गर्म है, तो यह ढाल धीरे धीरे पिघलती और जलती है। इस प्रक्रिया को एब्लेशन कहते हैं। ये जलकर गर्मी को अपने साथ दूर ले जाती है। सोचिए, एक बर्फ का टुकड़ा जो भट्टी में अपनी जान देकर अंदर रखे एक छोटे से फूल को बचा रहा हो। यह इंजीनियरिंग का एक जीवित चमत्कार है, जो आपके और उस ब्रह्मांडीय आग के बीच खड़ी एकमात्र दीवार है। अचानक गुरुत्वाकर्षण का प्रहार होता है। वह वजनहीनता, वह तैरने का सुखद एहसास अब खत्म हो गया है। यान जैसे जैसे वायुमंडल की घनी परतों में घुसता है, हवा का प्रतिरोध उसे ब्रेक लगाता है। इस अचानक धीमी होने वाली गति के कारण जी फोर्स तेजी से बढ़ता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके सीने पर कई हाथियों ने पैर रख दिया हो। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आपका शरीर, जो दिनों तक भारहीन था, अब अपने सामान्य वजन से कई गुना अधिक भारी महसूस होता है। यह एक ऐसी शारीरिक परीक्षा है जहां आपको अपनी हर सांस के लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन सबसे भयानक पल अभी आना बाकी है। रेडियो पर जो कंट्रोल रूम की आवाजें आ रही थीं, वे अब टूटने लगती हैं। ह्यूस्टन, हम प्रवेश कर रहे हैं। और फिर श्श्श, सिर्फ स्टैटिक की आवाज। इसके बाद एकदम सन्नाटा। इसे संचार ब्लैकआउट कहते हैं। लेकिन यह क्यों होता है? याद है वो प्लाज्मा जिसके बारे में हमने बात की थी? वह अत्यधिक चार्ज्ड गैस यान के चारों ओर एक ऐसा मोटा आवरण बना लेती है जिसे रेडियो तरंगे पार नहीं कर सकती। दुनिया से आपका संपर्क पूरी तरह कट चुका है। आप ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले हैं। कल्पना कीजिए पृथ्वी पर मिशन कंट्रोल रूम के हालात की। वहां दर्जनों इंजीनियर और वैज्ञानिक अपनी स्क्रीन घूर रहे हैं। दिल की धड़कनें तेज हैं। स्क्रीन पर डेटा शून्य हो गया है। कोई नहीं जानता कि क्या यान उस भयंकर आग में सुरक्षित है या क्या हीट शील्ड ने काम करना बंद कर दिया है। यह एक ऐसा इंतजार है जहां हर सेकंड एक साल के बराबर लगता है। वे सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं और उस गणित और भौतिकी पर भरोसा कर सकते हैं जिस पर इस मिशन की नींव रखी गई है। यह एक सामूहिक प्रार्थना का समय है। कैप्सूल के अंदर वापस चलते हैं। बाहर एक खौफनाक आग का बवंडर है। खिड़कियों से ऐसा लगता है जैसे कोई नारंगी और पीले रंग की नदी बह रही हो। यान के अंदर अजीब सी आवाजें गूंज रही हैं। धातु के चरमराने की, चटकने की आवाजें। जब तापमान में इतने भारी बदलाव होते हैं, तो धातु फैलती और सिकुड़ती है। यह ऐसा लगता है जैसे अंतरिक्ष यान खुद एक जीवित प्राणी हो, जो इस भयंकर दबाव में कराह रहा हो। आप सिर्फ अपनी सीट से बंधे हैं और इस दानवीय शक्ति के सामने पूरी तरह से असहाय हैं। इस खामोशी में समय जैसे रुक सा जाता है। यह ब्लैकआउट लगभग 6 मिनट तक चलता है। लेकिन जब आप एक आग के गोले के अंदर फंसे हों, जहां हवा सांस लेने लायक न बचे और शरीर पर भारी दबाव हो, तो ये 6 मिनट एक पूरी जिंदगी की तरह लगते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से यह एक अंतरिक्ष यात्री के लिए सबसे कठिन क्षण होता है। कोई निर्देश नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ अपने दिमाग को शांत रखने और मशीन पर भरोसा करने की चुनौती। यह एक गहरा ध्यान है जहां डर को जीतना ही एकमात्र विकल्प है। क्या आपने स्किप री एंट्री के बारे में सुना है? यह एक और दिलचस्प युक्ति है जो आर्टेमिस मिशन उपयोग करेगा। ये ऐसा है जैसे बचपन में हम तालाब के पानी पर एक छपटा पत्थर फेंकते थे।
और वह पानी की सतह से टकराकर वापस उछल जाता था। ठीक वैसे ही ओरियन कैप्सूल वायुमंडल में प्रवेश करेगा, हवा के गाढ़ेपन से टकराकर थोड़ा वापस ऊपर अंतरिक्ष की ओर उछलेगा और फिर से नीचे आएगा। यह तरीका यान की गति और गर्मी को दो हिस्सों में बांट देता है, जिससे अंदर बैठे यात्रियों पर दबाव थोड़ा कम हो जाता है। यह हवा की लहरों पर सर्फिंग करने जैसा है। इस उछाल के दौरान प्लाज्मा की आग थोड़ी कम हो जाती है। खिड़की के बाहर का रंग कुछ पलों के लिए हल्का पड़ता है। अंतरिक्ष यात्रियों को एक पल की राहत मिलती है। उनके सीने से दबाव थोड़ा हटता है। वे एक लंबी सांस ले सकते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि यह सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है। समुद्र की दूसरी लहर अभी आनी बाकी है। ये एक लौकिक रोलर कोस्टर है, जिसे केवल सबसे मजबूत दिल वाले ही सह सकते हैं। और फिर यान एक बार फिर से नीचे की ओर गोता लगाता है। दूसरी बार जब यान वायुमंडल में गहराई से उतरता है, तो आग फिर से भड़क उठती है, लेकिन इस बार हवा अधिक घनी है। घर्षण अपने चरम पर है। बाहर का दृश्य इतना चमकदार होता है कि उसे नंगी आंखों से देखना मुश्किल है। यह ऐसा है जैसे आप सीधे सूर्य की सतह के अंदर से गुजर रहे हो। प्लाज्मा की लपटें यान के पिछले हिस्से तक नाचती हैं, अंतरिक्ष में एक लंबी चमकती हुई पूंछ छोड़ती हुई। जो कोई भी पृथ्वी से इस दृश्य को देख रहा होगा, उसे लगेगा जैसे आसमान से एक बहुत ही चमकीला उल्कापिंड या टूटता हुआ तारा गिर रहा है। यह वह क्षण है जब हीट शील्ड का हर एक इंच अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहा होता है। ढाल की बाहरी परतें राख बनकर उड़ रही हैं, लेकिन अंदर का हिस्सा अभी भी ठंडा और सुरक्षित है। यह इंसानी दिमाग की जीत है कि हमने ऐसे पदार्थ बनाए हैं जो सितारों की गर्मी को झेल सकते हैं। जब आप इस बारे में सोचते हैं, तो ये बहुत ही सुकून देने वाला लगता है कि प्रकृति की इतनी विनाशकारी शक्ति के बीच भी मानव बुद्धि हमें सुरक्षित रखने का रास्ता खोज लेती है। ये ज्ञान का सुरक्षा कवच है। जैसे जैसे यान पृथ्वी की सतह की ओर करीब आता है, हवा और भी गाढ़ी होती जाती है। यह गाढ़ी हवा अब सबसे अच्छे ब्रेक का काम करती है। मैक 32 की वह डरावनी गति अब तेजी से कम होने लगती है। 30,000, 20,000, 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे। गति कम होने के साथ ही तापमान भी गिरने लगता है। खिड़की के बाहर नाचती हुई वह खौफनाक नारंगी आग धीरे धीरे कम होने लगती है। प्लाज्मा का आवरण टूटने लगता है। अंधेरा फिर से वापस आता है, लेकिन इस बार यह अंतरिक्ष का अंधेरा नहीं, बल्कि पृथ्वी के वायुमंडल की छाया है। लेकिन क्या अब सब ठीक है? 6 मिनट पूरे होने को है। पृथ्वी पर मिशन कंट्रोल में सन्नाटा अभी भी पसरा है। हर कोई उस एक आवाज का इंतजार कर रहा है। कम ऑन ओरियन, टॉक टू अस। चलो ओरियन, हमसे बात करो। अचानक रेडियो पर एक हल्की सी खड़खड़ाहट होती है। स्टैटिक की आवाज के बीच एक इंसानी आवाज उभरती है। ह्यूस्टन, ओरियन यहां है। हम ठीक हैं और नीचे आ रहे हैं। ये एक ऐसा क्षण होता है जब पूरे कंट्रोल रूम में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग तालियां बजाते हैं, गले मिलते हैं। ये पुनर्जन्म जैसा है। संचार वापस आ गया है। ब्लैकआउट का वो खौफनाक दौर खत्म हो गया है। अंतरिक्ष यात्री उस आग के दरिया को पार कर चुके हैं। जी फोर्स का वह भारी दबाव अब हल्का होने लगा है। सांसें फिर से सामान्य होने लगती हैं। खिड़की से अब आग नहीं, बल्कि नीले आसमान और बादलों के दर्शन होते हैं। ये दृश्य कितना राहत भरा होता होगा। सोचिए, दिनों तक सिर्फ काला अंतरिक्ष देखने के बाद और फिर आग के बवंडर से गुजरने के बाद पृथ्वी के सफेद बादलों को देखना एक मां की गोद में लौटने जैसा है। लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। यान अभी भी हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिर रहा है। इस गति से अगर वह सीधे समुद्र से टकराए, तो वह चकनाचूर हो जाएगा। अब बारी है दूसरे जीवन रक्षक तंत्र की, पैराशूट। एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने पर यान से छोटे ड्रोग पैराशूट निकलते हैं। यह एक बहुत ही हिंसक झटका होता है। यात्रियों को ऐसा लगता है
जैसे कोई बहुत तेज दौड़ती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगा दे। ये छोटे पैराशूट यान को स्थिर करते हैं और उसकी गति को और कम करते हैं। इसके बाद मुख्य पैराशूट खुलते हैं। 3 विशाल नारंगी और सफेद रंग के गुब्बारे आसमान में खिल उठते हैं। यह एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है। अब यान की गति मात्र 30 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रह जाती है। कैप्सूल अब गिर नहीं रहा है, बल्कि बादलों के बीच से धीरे धीरे तैरते हुए नीचे आ रहा है। ये एक झूले की तरह झूलता है। अंदर बैठे अंतरिक्ष यात्री अब अंततः मुस्कुरा सकते हैं। वे जानते हैं कि उन्होंने सबसे बुरे दौर को पार कर लिया है। घर अब बस कुछ ही दूर है। नीचे प्रशांत महासागर का नीला पानी उनका इंतजार कर रहा है। रिकवरी जहाज और हेलीकॉप्टर आसमान में चक्कर लगा रहे हैं। पानी की सतह धीरे धीरे करीब आती है। लहरों की हलचल अब साफ दिखाई देने लगती है और फिर एक जोर का छपाक, स्प्लैश डाउन। कैप्सूल पानी से टकराता है। पानी की बौछारें खिड़कियों पर पड़ती हैं। यह पानी, जो पृथ्वी पर जीवन का प्रतीक है, उनके लिए एक स्वागत गान की तरह है। आग से पानी तक का यह सफर पूरा हुआ। कैप्सूल पानी में थोड़ा ऊपर नीचे होता है और फिर स्थिर हो जाता है। खिड़कियों पर नमक के पानी की बूंदें हैं। अंदर बैठे यात्री अपनी सीट बेल्ट खोलते हैं। वे थके हुए हैं। उनके शरीर पसीने से लथपथ हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी चमक है। उन्होंने चांद को देखा है, अंतरिक्ष के सन्नाटे को महसूस किया है और वापसी की उस नर्क जैसी आग का डटकर सामना किया है। यह सिर्फ उनकी जीत नहीं है, ये पूरी मानवता की जीत है। वे अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। जब बचाव दल कैप्सूल का दरवाजा खोलता है, तो सबसे पहली चीज जो अंतरिक्ष यात्री महसूस करते हैं, वह है पृथ्वी की ताजी हवा। समुद्र की नम और ठंडी हवा उनके चेहरों को छूती है। यह हवा अब वह आग नहीं है जिसने कुछ मिनट पहले उन्हें जलाने की कोशिश की थी। यह वही हवा है जो जीवन देती है। ये एक बहुत ही गहरा अनुभव है कि कैसे एक ही तत्व, गति और भौतिकी के आधार पर मौत का कारण भी बन सकता है और जीवन का रक्षक भी। इस 6 मिनट के ब्लैकआउट की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें बताती है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक चरम और शक्तिशाली है। हम अंतरिक्ष की शांति की रोमांटिक कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वहां की सच्चाई बहुत कठोर है। फिर भी मानव का साहस और हमारी विज्ञान की समझ हमें इस कठोरता से पार पाने में मदद करती है। वह छोटा सा कैप्सूल हमारे सपनों, हमारी बुद्धि और हमारी कभी हार न मानने वाली भावना का प्रतीक है। जब आर्टेमिस 2 मिशन वास्तव में ये सफर तय करेगा, तो पूरी दुनिया की नजरें उन पर होंगी। उन 6 मिनटों के लिए दुनिया भर के लोग अपनी सांसें रोक लेंगे। वह सन्नाटा सिर्फ यान के अंदर या मिशन कंट्रोल में नहीं होगा। वह सन्नाटा हर उस इंसान के दिल में होगा जो उस मिशन को लाइव देख रहा होगा। ये एक ऐसा पल होगा जो पूरी पृथ्वी को एक सूत्र में बांध देगा। हम सब मिलकर उस पल का इंतजार करेंगे जब वो पहली रेडियो ट्रांसमिशन वापस आएगी। एक पल के लिए उन पुराने अपोलो मिशनों को याद करें। 50 साल पहले हमारे पास आज की तरह उन्नत कंप्यूटर या संचार प्रणालियां नहीं थीं। उन पुराने अंतरिक्ष यात्रियों ने भी इसी ब्लैकआउट, इसी आग का सामना किया था, लेकिन बहुत कम तकनीक के साथ। उनका साहस भी अतुलनीय था। आर्टेमिस मिशन उन पुराने नायकों को एक श्रद्धांजलि भी है। हम उसी रास्ते पर वापस जा रहे हैं, लेकिन नई उम्मीदों और नई तकनीक के साथ। अब कल्पना करें कि आप उस कैप्सूल में हैं। आप जानते हैं कि बाहर जो आग है, वह आपको नष्ट कर सकती है, लेकिन आप अपनी कुर्सी पर आराम से लेटे हैं, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप मशीन के साथ एक हो गए हैं। ये एक तरह का गहरा ध्यान है। जीवन में भी कई बार ऐसे ब्लैकआउट के क्षण आते हैं, जब हम दुनिया से कटे हुए महसूस करते हैं, जब परेशानियां आग की तरह हमें घेर लेती हैं। उस वक्त हमें भी अपनी हीट शील्ड, यानी अपने धैर्य
और अपने ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। अंतरिक्ष विज्ञान केवल रॉकेट और तारों के बारे में नहीं है। यह हमारे अपने अस्तित्व को समझने के बारे में है। ये जानने के बारे में है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं, फिर भी हमारी क्षमताएं कितनी असीम हैं। 2800 डिग्री का तापमान भी मानव मन की दृढ़ता को पिघला नहीं सकता। यह विचार अपने आप में कितना सुकून देने वाला है। जब आप अगली बार रात के आसमान को देखें, तो सिर्फ तारों को न देखें, बल्कि उस शून्य को देखें जिसे इंसान पार करने का मादा रखता है। जैसे जैसे यह कहानी समाप्त होती है, अपने शरीर को पूरी तरह से शिथिल कर लें। जिस तरह वह कैप्सूल समुद्र की लहरों पर आराम से तैर रहा है, वैसे ही अपने मन को भी शांति के इस महासागर में तैरने दें। घर्षण खत्म हो गया है, आग बुझ गई है और शोर थम गया है। बची है तो सिर्फ पृथ्वी की कोमल गोद और गुरुत्वाकर्षण का सुरक्षित आलिंगन। आप सुरक्षित हैं। वह तनावपूर्ण यात्रा अब एक शांत अनुभव में बदल गई है। आर्टेमिस मिशन चंद्रमा पर सिर्फ एक झंडा गाड़ने के लिए नहीं है। यह इस बात की तैयारी है कि हम मंगल ग्रह पर कैसे जाएंगे। वहां की रीएंट्री और भी अधिक चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन ये 6 मिनट, यह प्लाज्मा की आग और यह ब्लैकआउट हमें भविष्य की उन बड़ी छलांगों के लिए तैयार कर रहे हैं। हर बार जब हम आग के उस गोले से सुरक्षित बाहर निकलते हैं, हम ब्रह्मांड में थोड़ा और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उन 6 मिनटों का सच क्या है? सच ये है कि यह एक मौत का खेल नहीं है, बल्कि यह भौतिकी के साथ किया गया एक सुंदर और सटीक नृत्य है। यह इंसान और ब्रह्मांड के बीच एक समझौता है, जहां हम प्रकृति के नियमों का सम्मान करते हैं और प्रकृति हमें सुरक्षित घर लौटने देती है। यह सन्नाटा डरावना जरूर है, लेकिन यह वही सन्नाटा है जो हमें हमारी अपनी धड़कन सुनने का मौका देता है। और जब वह धड़कन लगातार चलती रहती है, तो वही सबसे बड़ी जीत है। और इस तरह आग और खामोशी के उस डरावने तूफान के बीच से गुजरने के बाद अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित अपनी नीली पृथ्वी पर वापस लौट आते हैं। ये कहानी सिर्फ आर्टेमिस द्वितीय की नहीं है। ये हमारी कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा और हमारी अदम्य इच्छा शक्ति की कहानी है। अंतरिक्ष की यह यात्रा हमें दिखाती है कि सबसे भयानक परिस्थितियों में भी अगर हम शांत रहे और अपने ज्ञान पर भरोसा करें, तो हम सुरक्षित बाहर आ सकते हैं। अब आप एक गहरी सांस लें और अपनी आंखें खोलें। आप पृथ्वी पर सुरक्षित हैं। हमारे साथ इस सम्मोहक और खौफनाक सफर पर चलने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ब्रह्मांड के इस रहस्यमय पहलू ने छुआ है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाते जाते कमेंट्स में मुझे बताएं, यदि आपको अंतरिक्ष में जाने का मौका मिले, तो क्या आप उन 6 मिनटों के ब्लैकआउट का सामना करने की हिम्मत करेंगे? तब तक के लिए तारों को देखते रहे और सुरक्षित रहे।